प्रिय विद्यार्थियों एवं साथियों, नमस्ते। इस कालखंड में सत्र 2021-22 हेतु जो प्रतिभा पर्व विद्यार्थियों की हो रही है और आज के इस वीडियो के लिए हमने कक्षा 4 के विद्यार्थियों के हिंदी विशिष्ट प्रश्न पत्र को लिया है। हिंदी विशिष्ट प्रश्न पत्रों में से हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जहां विद्यार्थियों को कठिनाई महसूस हो सकती है, साथ ही इस प्रश्न पत्र को कैसे हल करना चाहिए इस संबंध में चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में कुल 8 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से 4 विकल्प पुस्तकालय अर्थात वाचनालय के अनुच्छेद पर आधारित है और जो आगे के जो 4 प्रश्न है अर्थात प्रश्न क्रमांक 5 से 8 तक ये एक पोस्टर पर आधारित है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यदि आप जो पुस्तकालय के संदर्भ में दिया गया अनुच्छेद है इसका भली भांति इसका अध्ययन कर लेते हैं तो आपको ये जो प्रश्न के उत्तर देना बहुत सरल हो जाएगा। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न पत्र में जो दिए गए निर्देश है उनको भली भांति पढ़ लेना चाहिए। यदि हमने जो अनुच्छेद दिया गया है अनुच्छेद को भली भांति पढ़ लिया है तो फिर प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि प्रश्न 1 में दिया गया है कि पुस्तकालय की पुस्तकों का सही उपयोग क्या है, और इसके लिए 4 विकल्प जो दिए गए हैं इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प है सी, उन्हें पढ़ना। ए, बी और डी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही नहीं होंगे। और आगे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 2, पुस्तकालय की पुस्तकें होती हैं, और इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं इन 4 विकल्पों में से सी विकल्प सही होगा, सार्वजनिक अर्थात सभी के लिए। प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा, पुस्तकालय में बैठकर बातें करने से क्या होता है, इसके लिए सही विकल्प होगा डी, दूसरों को पढ़ने में बाधा होती है। प्रश्न क्रमांक 4, वाचनालय का सही उपयोग है, तो यहां पर देखिएगा सही विकल्प होगा डी, किताबें पढ़ना। तो ये 4 विकल्प हो गए। इसके लिए आपको जो अनुच्छेद है उसको भारी भांति पढ़ लेना चाहिए। इसके पश्चात देखिएगा यहां पर ये दिया गया है पोस्टर, जैसा कि आप यहां पर भी पोस्टर देख पा रहे हैं। इस पोस्टर को देखते जाइए, नीचे दिए गए प्रश्नों को हम पढ़ें और फिर सही विकल्प का चयन करें। तो हम पोस्टर को हम देखें तो सबसे पहले यहां देखते हैं, यहां धूम पेंसिल लिखा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि ये जो पोस्टर बना हुआ है ये पेंसिल का एक विज्ञापन है, ठीक है। और इस विज्ञापन में क्या क्या दिया गया है देखिए, गजब की चित्रकारी अर्थात पेंसिल से गजब की चित्रकारी की जा सकती है। फिर नीचे लिखा सुंदर लेखन, इससे सुंदर लिखावट बन सकती है। फिर यहां पर एक बालक का चित्र बना हुआ है और वो क्या कहता है, मुझे भी चाहिए अर्थात मैं भी लूंगा, यानी मुझे भी ये चीज खरीदना है। और पेंसिल का चित्र बना हुआ है और उसके साइड में लिखा हुआ है फ्री, हर पेंसिल के साथ एक रबर, अर्थात पेंसिल खरीदने पर एक रबर मुफ्त मिलेगी। और नोट लिखा हुआ है, आपके शहर में सभी प्रमुख स्टेशनरी की दुकानों पर उपलब्ध है। तो इस तरह से हमने ये विज्ञापन का अवलोकन कर लिया। एक पोस्टर बना हुआ है ना, और ये विज्ञापन है, इसका अवलोकन कर लेने के पश्चात अब प्रश्नों की बारी आती है। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, चित्र का संबंध किससे है। ये जो चित्र दिया गया है इसका किससे संबंध है। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प होगा डी, पेंसिल से, क्योंकि यह पेंसिल का विज्ञापन है। इसके पश्चात आगे देखिएगा, प्रमुख स्टेशनरी की दुकानों पर क्या उपलब्ध है। तो भाई जो नोट लिखा हुआ है तो नोट को जब आप पढ़ेंगे तो प्रमुख स्टेशनरी की दुकानों पर पेंसिल उपलब्ध है, अर्थात ये विकल्प सही होगा। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे तो दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द चित्र में भी है। यहां पर देखिएगा पठन, लेखन, कलम और ब्रश। तो क्या आएगा, लेखन, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 8 जो दिया गया है, दिए गए चित्र में स्थान वाला शब्द है, स्थान वाला शब्द। तो यहां देखिएगा रबर, फिर दिया है पेंसिल, फिर दिया है शहर और फिर दिया है स्टेशनरी। तो स्थान वाला कौन सा शब्द है, तो विद्यार्थियों स्थान वाला शब्द है शहर। शहर एक स्थान होता है ना। तो इस तरह से हम इन 4 विकल्पों का चयन आसानी से कर सकते हैं। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 9 से 13 के लिए यहां पर एक वर्ग पहेली दी गई है। आप देख पा रहे हैं वर्ग पहेली। इस वर्ग पहेली को आप यहां पर भी देख पा रहे हैं, इसका अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है। और
यहां जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 9, ठीक है, तो उक्त वर्ग पहले से संज्ञा शब्द पहचान कर लिखिए। तो विद्यार्थियों, संज्ञा शब्द के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है, ठीक है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब आपको यह देखना है कि व्यक्ति, कोई व्यक्ति का नाम है क्या, ठीक है, स्थान का नाम है क्या, ठीक है, या वस्तु का नाम है क्या। तो यहां देखिएगा गाय, ठीक, इसके पश्चात मधु, इसके पश्चात देखिएगा शेर, फिर देखिएगा चक्र, फिर आप राम भी लिख सकते हैं, राम भी एक नाम है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएंगे संज्ञा शब्द। आगे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 10, दी गई वर्ग पहली में सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तो सर्वनाम शब्दों की हम बात करें तो मैं, उसने, उनके, हम और मुझे, ये सर्वनाम शब्द है। और सर्वनाम शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसी संज्ञा शब्द के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। आगे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 11, दी गई वर्ग पहली में विराम चिन्ह पहचान कर लिखिए। तो विद्यार्थियों, यहां पर आप देखेंगे वर्ग पहली में तो केवल आपको 3 विराम चिन्ह देखने को मिलेंगे, प्रश्नवाचक, ठीक है, फिर अल्प विराम और पूर्ण विराम। एक और नहीं दिया गया है यहां पर, शायद हो सकता त्रुटि हो गई हो, आप चाहो तो इसमें विस्मय सूचक चिन्ह भी लिख सकते हो, विस्मय सूचक। तो इस तरह से ये तुम्हारी वर्ग पहली हुई और इस पर आधारित प्रश्न। इसके पश्चात देखिएगा निर्देश दिया गया है, ठीक है, और निर्देश है कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर विद्यार्थियों को कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है। तो सबसे पहले कविता क्या है, यहां भी आप कविता को देख रहे हैं, पेड़ लगाएं ऐसा झिलमिल तारों जैसा, पत्ते जिसके बिस्किट जैसे, फल हो टाफी जैसा, पेड़ लगाएं ऐसा झिलमिल तारों जैसा, डाल पकड़कर उसे हिलाएं टप टप बरसे पैसा। फिर पेड़ लगाएं ऐसा झिलमिल तारों जैसा, धूप लगे तो छाव में बैठे माँ के आंचल जैसा, पेड़ लगाएं ऐसा झिलमिल तारों जैसा। तो एक कविता है, इस कविता को आप भली भांति पढ़ ले, समझ ले। इसके पश्चात यहां पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रश्न क्रमांक 12 कहता है कि पत्ते जिसके बिस्किट जैसे, फल हो टाफी जैसा, तो पेड़ हिलाने पर पैसे कैसे टपक रहे हैं, छात्र अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे। यहां कविता में स्पष्ट कर दिया गया है कि पेड़ से पैसे किस प्रकार टपक रहे हैं। यहां लिखा हुआ है टप टप बरसे पैसा, तो यहां हम लिख सकते हैं पेड़ हिलाने पर पैसे टप टप टपक रहे हैं या बरस रहे हैं, ठीक। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 13 देखिएगा, कविता में आए निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता की तारों, बिस्किट, टॉफी, पैसा, धूप पंक्तियों को लिखिए। यहां समझ लीजिएगा, ये थोड़ा सा आपको यह प्रश्न कठिन लग सकता है। तो इसमें प्रश्न जो कह रहा है कि कविता में जो शब्द आए हैं तारों, बिस्किट, टॉफी, पैसा और धूप, ठीक है, इन शब्दों के स्थान पर इसी तरह के मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग करके उन पंक्तियों को फिर से लिखना है। तो देखिएगा यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। कविता में देखिएगा पेड़ लगाए ऐसा, यहां झिलमिल तारों लिखा, तारों की जगह आप हीरे कर सकते हो, हीरे जैसा, ठीक है। इसके अलावा और भी अन्य जो शब्द उनका प्रयोग कर सकते हो। फिर पत्ते जिसके बिस्किट जैसे, तो आप बिस्किट जगह आलू चिप्स कर सकते हो, है ना, पत्ते जिसके आलू चिप्स जैसे, ठीक। फल हो टाफी जैसा, तो टाफी की जगह आप कर सकते हो लड्डू, फल हो लड्डू जैसा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। पेड़ लगाए ऐसा झिलमिल हीरे जैसा, फिर डाल पकड़कर उसे हिलाए टप टप बरसे पैसा की जगह आप रुपया कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से पेड़ लगाए ऐसा झिलमिल तारों जैसा, धूप लगे तो छाव में बैठे, धूप की जगह आप गर्मी कर सकते हो, गर्मी लगे तो छाव में बैठे, ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से इस कविता की जो पंक्तियों में जो शब्द आए हैं, जैसा कि हमने शब्द बताए आपको, तारों, बिस्किट, टॉफी, पैसा, धूप, इनके स्थान पर नए शब्दों का, मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग करते हुए उन पंक्तियों फिर से आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके पश्चात विद्यार्थियों अगला जो प्रश्न है बहुत ही सरल है और आपने निश्चित तौर से आवेदन पत्र छुट्टी के लिए पढ़ा होगा।
तो यहाँ पर वही दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, निम्नलिखित शब्दों को उचित स्थान पर भरते हुए आवेदन पत्र को पूरा कीजिए। प्रार्थना, 4, महोदय, श्रीमान, अवकाश, कृपा, ये शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरे आवेदन का जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों में हम क्रमशः इस प्रकार भरेंगे। सेवा में ऊपर लिखा हुआ है, इसके पश्चात आ जाएगा यहाँ पर जो खाली स्थान दिया है यहाँ पर श्रीमान, श्रीमान कक्षा अध्यापक, फिर शासकीय प्राथमिक शाला, और यहाँ पर क्या करना है, जो रिक्त स्थान दिया गया है यहाँ पर जहाँ की XYZ लिखा हुआ है इसके स्थान पर आपको अपने ही विद्यालय का नाम लिख देना है। फिर विषय, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, फिर आगे लिखा हुआ है सविनय निवेदन है कि मुझे कल से बुखार आ रहा है, अतः श्रीमान जी से। अब यहाँ पर देखिएगा निवेदन भी भर सकते हैं और यहाँ भर सकते हैं प्रार्थना। तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है इसलिए हमको क्या भरना पड़ेगा, प्रार्थना। प्रार्थना है कि मुझे दिनांक लिख दीजिएगा, ठीक है, यानी कोई भी दिनांक लिख सकते हो आप, 20 जनवरी, 22 जनवरी, 25 जनवरी से। अब क्योंकि यहाँ पर 4 शब्द दिया तो 4 दिन का अवकाश लेना है, तो उदाहरण के लिए यदि आप 20 जनवरी से ले रहे हैं तो 20 जनवरी से 23 जनवरी, तो यहाँ पर 20 जनवरी से 23 जनवरी तक यहाँ पर क्या जाएगा, 4 दिन का, और यहाँ पर क्या जाएगा, अवकाश शब्द देने की, और फिर क्या आ जाएगा, कृपा करें। और नीचे यहाँ दिनांक लिख सकते हैं, ठीक है, जिस दिनांक को आप आवेदन लिख रहे हैं, जैसे 20 जनवरी को लिख रहे हैं तो 20 जनवरी 2022 लिख सकते हैं। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यहाँ नीचे जहाँ XYZ लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पर अपना नाम भर लीजिएगा, और फिर नीचे कक्षा 4, ठीक। तो यह हो गया तुम्हारा प्रश्न क्रमांक 14। अब आगे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 15 है। बाल पत्रिका, पुस्तकालय, अखबार में पढ़ी हुई अथवा दादा दादी नाना नानी द्वारा सुनाई गई कोई एक कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। विद्यार्थियों, कई तरह की कहानियां हमने पढ़ी है, ठीक है, या आपके दादा दादी जिसने भी सुनाई हो, तो उसका केवल आपको सार लिख देना है, अपने शब्दों में लिखना है, कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। और विद्यार्थियों, हम आगे बात करें प्रश्न क्रमांक 16 की, तो प्रश्न क्रमांक 16 के लिए चित्र दिया गया है, जैसा कि आप इस चित्र को यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। इस चित्र में कहा जा रहा है कि चित्र को देखिए और लिखिए। क्या लिखिए, नीचे सारणी दी गई है, जैसा कि आप सारणी को भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। पशु पक्षियों, व्यक्तियों के नाम जैसे कि चिड़िया, फिर वस्तुओं के नाम जैसे कि स्कूटर, स्थान के नाम जैसे कि रतनपुर। तो यहाँ हमको पशु पक्षियों व्यक्तियों के नाम भरना है, ठीक है, वस्तुओं के नाम भरना है, और यहाँ पर स्थान के नाम। तो पशु पक्षियों के नाम में देखिएगा चिड़िया तो भरा हुआ है, ठीक है। व्यक्तियों के नाम में जैसे राजू लिखा तो राजू, ठीक है। नीचे देखिएगा सीता, मनु, ठीक। और आगे देखिएगा तो जानवरों में, पशु पक्षियों में कुत्ता आता है ना, कुत्ता। तो इस प्रकार ये नाम हम यहाँ भर सकते हैं। वस्तुओं के नाम में देखिएगा जूता, ठीक है। और जितने भी यहाँ पर फ्रूट्स और सब्जियां दी गई हैं उनके सबके नाम लिख सकते हो, केला, आम, तरबूज, अंगूर, शलजम, मूली, भिंडी, ये सब लिख सकते हैं। इसके पश्चात आगे और देखिएगा नीचे तो स्कूटर, ऑटो रिक्शा, बस, ट्रक, ये लिख सकते हैं। फिर स्थान के नाम में रतनपुर लिखा हुआ पहले से, ठीक है, डाकघर, पाठशाला, ठीक है, पशु चिकित्सालय, ये नाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो विद्यार्थियों, इस तरह से पूरे प्रश्न पत्र को हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। और देखिएगा, आपको उदाहरण स्वरूप यदि प्रश्न पत्र कैसे हल करना चाहिए इसको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक को क्लिक करें और पूरे प्रश्न पत्र का पूरा मॉडल आंसर देख सकते हैं। किंतु आपको इसे नकल नहीं करनी, अपने मुताबिक हल करना है, ठीक है। इस वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया कि प्रश्न पत्र को कैसे आप हल करें। आशा करते हैं जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।